नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और उसके अलावा चाहे वो एकेडमिक्स के विद्यार्थी हों यानी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थी हों या नीट जेईई की तैयारी करने वाले छात्र हों, उन सभी छात्रों के लिए ये उत्कर्ष प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इस समय ऑफर चल रहा है जिसमें सभी कोर्सेज में 90% तक की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। और वहीं पर अगर कोई अपने कोर्स को रिन्यूअल करवाना चाहता है तो उसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी मिल रही है। आप लोग एक कूपन का प्रयोग भी कर सकते हैं PS76। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 100 रुपये की छूट मिल जाएगी, लेकिन ये छूट उन कोर्सेज में होगी जिसकी फीस 999 रुपये से ज़्यादा होगी। और ये जो कोर्स है उत्कर्ष का, ये केवल सीमित समय के लिए है, यानी आज से लेकर के 23 से लेकर के 28 जनवरी तक आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और आपको पता होगा कि उत्कर्ष संस्थान अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता है, बेहतरीन फैकल्टी के लिए जाना जाता है और यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। तो ये जो उत्कर्ष का तिरंगा महोत्सव है, इसके एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। अगली जो सूचना है, पहली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा कैलेंडर में शामिल हो सकती है LT ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती। शासन की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के पदों पर अर्हता स्पष्ट होने के बाद भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दोनों भर्तियों को अपने कैलेंडर में शामिल कर सकता है। आयोग जल्द ही कैलेंडर जारी करेगा। UPPSC ने मार्च 2018 में LT ग्रेड के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। LT ग्रेड शिक्षक के लिए BEd या समकक्ष अर्हता निर्धारित होने के कारण हिंदी, कला, संगीत व अंग्रेजी विषय में अभ्यर्थियों के चयन को लेकर के विवाद हो गया था और अभ्यर्थी अर्हता धारित करने वाले योग्य भर्ती चयन से वंचित रह गए थे। भर्ती भी काफी दिनों तक मुकदमे में उलझी रही, लेकिन नई भर्ती में ऐसा अब नहीं होगा। वहीं पर पदों के लेकर के जानकारी दी गई है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को LT ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के 8,905 पदों का दियाचन भेजा जा चुका है। LT ग्रेड के जो पद हैं वो 7,258 है, प्रवक्ता के जो पद हैं वो 1,647 हैं। अलग अलग वर्ग में कितने पद हैं इन्हें भी आप देख सकते हैं। LT ग्रेड शिक्षक के कुल पदों में से 4,785 पुरुष के पद हैं और 2,473 पद महिला, और प्रवक्ता के कुल पदों में से 817 पद पुरुष और 830 पद महिला वर्ग के हैं। तो प्रवक्ता में महिलाओं के ज़्यादा पद हैं। वहीं पर लिखा है अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग अब वर्ष 2025 के कैलेंडर में LT ग्रेड शिक्षक के 7,258 पदों और प्रवक्ता के 1,647 पदों पर भर्ती को शामिल कर सकता है। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि LT ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती को 2025 कैलेंडर में शामिल किया जाए। तो जानकारी मिल रही है कि वास्तव में LT ग्रेड को शामिल किया जा सकता है। तारीखें पहले ही आरक्षित कर ली गई थी, लेकिन अब नाम से जो है भर्ती के नाम से कैलेंडर जो है वो जारी हो सकता है। DLED प्रवेश के लिए दूसरे चरण की सीट का आवंटन प्रक्रिया 27 से DLED सत्र 2024 में प्रवेश के लिए दूसरे चरण का सीट आवंटन 27 जनवरी से शुरू होगा। इसको लेकर कल मैंने नोटिस भी दिखाई थी आप लोगों को, जो जारी हुई थी। पूरे जो शेड्यूल है वो जारी किया गया कि दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी अब काउंसलिंग करवा सकते हैं, और जिनको पहली चरण की काउंसलिंग में नहीं बुलाया गया था, 2,40,000 के जो बाद के विद्यार्थी थे, 3,25,000 बीच के, तो उन विद्यार्थियों को भी बुलाया गया है। तो सभी विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। अभी तक लगभग 94,000 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है और जो सीट हैं वो टोटल 2,37,075 सीट हैं, जिसमें से 2,26,475 जो सीटें हैं वो निजी कॉलेज की हैं और 10,600 जो सीटें हैं वो डाइट की हैं। और जो विद्यालय छूट दे रहे हैं उन विद्यालयों के बारे में भी कल की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि DLED में बहुत सारे जो विद्यालय वो फीस वगैरह में छूट दे रहे हैं। इसी तरीके से एक विद्यालय है लखनऊ का सत्यानंद उच्च शिक्षा संस्थान, और इसके लिए अगर एडमिशन यहाँ पर लेना चाहते हैं तो इनका एक नंबर भी इन्होंने जारी किया है 7752887211। इनका कहना है कि प्रदेश में हमारी जो फीस है वो सबसे कम है। यहाँ पर ये देख सकते हैं प्रदेश स्तर पर सबसे कम फीस है, और ये कॉलेज कोड है इनका 290033। एक और कॉलेज है इनका 290051, और बहुत सारी सुविधाओं का भी ये दावा करते हैं कि हम बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। टीचिंग वगैरह में विद्यार्थियों को हेल्प करते हैं, असाइनमेंट वगैरह के बारे में हेल्प करते हैं। जो टीचिंग स्टाफ वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है।
यहाँ पर इस कॉलेज में क्या क्या है, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं सीरियस, उसके लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो UPSSC की है। कनिष्ठ सहायक भर्ती में 118 पद और बढ़ गए हैं। UPSSC से जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती थी और उसमें 118 पद और बढ़ गए हैं। लगभग 400 पद 2 दिन पहले बढ़े थे। अब जो पदों की संख्या है वो 3284 हो गई है। लिखा प्रदेश में विभिन्न विभागों के लिए चल रही कनिष्ठ सहायक भर्ती में 118 पद और शामिल हो गए हैं। इस तरह अब भर्ती प्रक्रिया 3284 पदों पर के सापेक्ष होगी। हाल ही में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसमें से 464 पद बढ़ाए थे और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को ही समाप्त हुई है कल, जबकि आवेदन में संशोधन की तारीख अंतिम तिथि 29 जनवरी है। आयोग की ओर से पूर्व में विभिन्न विभागों के लिए कनिष्ठ सहायक के 2702 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बीच राज्य कर विभाग में पद बढ़ गए थे और वहीं अब राजस्व परिषद में भी पद बढ़ गए हैं। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया है कि आए हुए आवेदनों में बड़े पद शामिल किए जाएंगे और उन्होंने यही बताया कि इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। नोटिस जारी की जो कल हुई थी, जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित ही रहेगी। मैंने कहा भी था आप लोगों को कि कल लास्ट डेट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी विद्यार्थी हों वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर लें। रेलवे से एक और भर्ती है TGT PGT की जो चल रही है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि फॉर्म भरना है और डेट निकल जाए। तो ये आज के पेपर में दिया हुआ है। लिखा भारतीय रेलवे में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इसके तहत PGT साइंटिफिक सुपरवाइजर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इसमें मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, PGT TGT के काफ़ी ज़्यादा पद हैं। चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आदि के पदों पर नियुक्तियां होंगी। इच्छुक योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है वो 6 फरवरी 2025 है। तो यहाँ पर ये टोटल जो लिखा हुआ है 1036 पद हैं और ये वेबसाइट है indianrailways.gov.in। अच्छा, रेलवे ने कल एक फिर से ग्रुप डी की नई भर्ती के जो विज्ञापन है वो भी जारी कर दिया है। विस्तृत नोटिफिकेशन एक बार जारी हुआ था, फिर उसे वापस ले लिया, फिर कल जारी हो गया है और आप लोग उसमें आवेदन भी आज से ही शुरू हो चुके हैं। आज रात से आवेदन शुरू हो चुके हैं, उसको भी देख लेते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से भी उसके बारे में जानकारी दी गई है। ये आप देख सकते हैं। लिखा RRB ने जारी किया विज्ञापन, ग्रुप डी के पदों पर योग्य भर्ती करे आवेदन। 32,438 पदों पर ये भर्ती आई है और इसकी लास्ट डेट याद रखिएगा 22 फरवरी है। 18 से 36 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है indianrailways.gov.in। कल वेबसाइट पर फिर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन CEN 08/2024, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण तारीखें यहाँ पर लिखा है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 22 तारीख को इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था। इसके रजिस्ट्रेशन 23 तारीख यानी आज से शुरू हो गए, आज रात से ही। इसकी लास्ट डेट 22 तारीख है यहाँ पर लिखी हुई है और इनिशियल पे 18,000 है और 18 से 36 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। अब पद उतने ही है 32,438। ये देखिए, एक लिखित परीक्षा होनी है, उसके बाद में एक फिजिकल होना है। फिजिकल में वजन लेकर के दौड़ना होता है 35 किलो का और उसके बाद में फिर मेडिकल और DV होना है। पीलीभीत से भी वैकेंसी आ गई है। लिखा उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के रिक्त पदों पर कार्मिकों के चयन पद स्थापन के संबंध में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या। यहाँ पर लिखा फिलहाल आप पद देख लीजिए कि किस सब्जेक्ट के पद है। यहाँ पर प्रधानाचार्य का पद है जिसको 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा, प्रशिक्षित है और क्या योग्यता इतनी बड़ी यहाँ पर दी हुई है। आप लोग देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। नीचे PGT हिंदी का भी यहाँ पर पद है, ये आप देख सकते हैं, और PGT अंग्रेजी का भी पद है। ये सामने योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है। हिंदी में MA, संस्कृत के साथ में BA, शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, संपूर्णानंद वाराणसी। PGT गणित का भी पद है, यहाँ पर ये योग्यता लिखी हुई है। PGT जीव विज्ञान का भी पद है। PGT रसायन विज्ञान का भी पद है। अच्छा, जितने भी ये PGT के पद होते हैं उनमें उनको 22,000 रुपये मानदेय मिलता है। PGT भौतिक विज्ञान का पद है, कंप्यूटर विज्ञान का भी पद है, लैब असिस्टेंट का भी पद है, यहाँ पर 6 पद हैं। कार्यालय अधीक्षक का भी पद है, यहाँ पर ये 2 पद हैं। नीचे केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार और रसोइया के भी पद हैं। एकेडमिक के आधार पर ये भर्तियाँ होती हैं। आप लोग जो अगर चाहें तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए प्रारूप वगैरह, दिशा निर्देश वगैरह अगर चाहिए तो आप लोगों को पीलीभीत की जो NIC वेबसाइट है वहाँ पर जाना होगा, पीलीभीत.nic.in। यहाँ पर जाकर के आप आवेदन का जो प्रारूप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर करके भेज सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो इसको मैं भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और शुल्क की भरपाई जल्द होगी। 33,080 छात्रों के खातों में 1-2 दिन में पहुँच जाएगी राशि। स्कॉलरशिप की बात हो रही है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।